हम कुंडलियाँ तो मिलाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि माँ की कंपैटिबिलिटी क्या है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप इस सेक्स से बच्चा चाहते हैं या बच्चा नहीं चाहते। इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्री सेक्स रिचुअल क्या है। कंप्लीटली आप प्रेगनेंसी फ्री कभी भी नहीं हो सकते हैं, इवन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जानना सब चाहते हैं बट बात कोई नहीं करना चाहता। हाय, आई एम डॉक्टर निधि झा। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ बेस्ड इन साउथ दिल्ली। मैं एक सेक्सुअल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हूँ और फॉग्सी फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया की सेक्सुअल मेडिसिन कमेटी की मेंबर हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, सेक्स इज जस्ट नॉट पेनिट्रेशन। ये किसी भी दो एडल्ट के बीच फिजिकल, इमोशनल किसी भी तरह की इंटीमेसी है विच कैन रिजल्ट इन physical attachment, which can result in reproduction, which can involve intimacy, arousal, all these things. तो ये सिर्फ एक पेनिट्रेटिव एक्ट नहीं है। प्री रिचुअल में आपको जानना कि आपकी एज क्या है। अगर हम इंटरनेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो वो वहाँ कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, फिर भी 15 ऑनवर्ड्स वो कहते हैं इट इज़ अ सेफ थिंग। बट इन इंडिया आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको सेक्स करने के लिए कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली स्टेबल हैं, आप किसी इंटॉक्सिकेशन में नहीं हैं, मतलब कि आप किसी अल्कोहल या ड्रिंक या किसी अदर नशे के अंदर नहीं हैं। दोनों जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे को कंसेंट देते, ये दिस शुड बी द कंसेंसुअल सेक्स। कंसेंसुअल का मतलब होता है, हम हमेशा सोचते हैं कंसेंट सिर्फ फीमेल का पार्ट है, नहीं, मेल की तरफ से भी कंसेंट होना उतना ही जरूरी है जो फीमेल, जितना फीमेल की तरफ है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पता है कि आप किसी इन्फेक्शन से सफर कर रहे हो या किसी एसटीडी से सफर कर रहे हो तो उस टाइम पर सेक्स ना करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप इस सेक्स से बच्चा चाहते हैं या बच्चा नहीं चाहते हैं। इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्री सेक्स रिचुअल क्या है। अगर आप बच्चा चाहते हैं तो आपको अच्छे डेज में ट्राई करना चाहिए जो कि ओव्यूलेशन के आसपास वाले डेज हैं। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो इन डेज को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब यहीं पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम पे एक्ट करने, इंटरकोर्स करने से बच्चा होता है, बाकी डेज में नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आप किसी भी फेज ऑफ साइकिल ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, उस टाइम पे सेफ नहीं है। इट इज रिलेटिवली सेफर व्हेन यू कंपेयर विद ओव्यूलेशन, बट कंप्लीटली आप प्रेगनेंसी फ्री कभी भी नहीं हो सकते हैं, इवन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इवन और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यू हैव टू यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट कैन बी, देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो आप यूज कर सकते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। द सेक्स शुड नॉट बी पुश्ड और पीयर प्रेशर में आके नहीं होना चाहिए। ये जब भी हो तो आपकी मर्जी से हो और आप जो जिस पर्सन के साथ आप करना चाहते हैं उसकी मर्जी से हो। फोर प्ले जो परसेप्शन है, फोर प्ले का परसेप्शन है कि किसिंग, कडलिंग, टचिंग द पार्टनर, ये सब फोर प्ले में आता है, एनीथिंग बिफोर द पेनिट्रेटिव सेक्स। बट आपको एक नई बात बताऊं कि फोर प्ले टच करने से पहले भी शुरू हो जाता है। एनी लाइट कमेंट अबाउट योर पार्टनर, एनी एनी इंटेंस कमेंट, कुछ अच्छा उनके बारे में बोलना, एक हल्का सा गिगल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर को ऑलरेडी खुश कर सकती हैं और उस माहौल में ला सकती हैं, और फोर प्ले वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो हम डेफिनेशन में ही मैंने कहा कि नहीं, इट इज नॉट जस्ट पेनिट्रेटिव प्रोसीजर,
तो उसमें आपको क्या है कि यहीं से शुरू होना है, माहौल को लाइट करना, टेंस्ड एनवायरनमेंट को, क्योंकि आजकल जो देखा गया है वाइफ और हस्बैंड दोनों बिजी हैं, दोनों काम से आ रहे हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, या लगता है कि ये भी एक काम होता जा रहा है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इसको काम ना बनाएँ। और जो मेरा कहना है, और बहुत बार ये आपने मूवीज़ में, अब तो इस पे कितनी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं कि जब 2 पार्टनर एक बच्चे के लिए प्लान, मैं तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, ये रोज़ ही होता है हमारे साथ। जब वो बच्चे के लिए प्लान करते हैं और उनको ब बोला जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ट्राई करिए, तो वो माहौल बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है और फिर वो सेक्स सेक्स ना होकर एक काम लगने लगता है। तो हम तब भी यही बताते हैं कि सेक्स जो है वो वाइफ और हस्बैंड के बीच का, आप पहले वाइफ हस्बैंड हैं, बाद में आप माता-पिता बनने का सपना देखते हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर के एक दूसरे के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कभी डिम ना होने दें। तो एक सिंपल कन्वर्सेशन, एक लाइट मोमेंट कैन स्टार्ट योर फोरप्ले एंड इट कैन गो ऑन। देयर वाज़ अ कपल जो हमारे पास आए थे इनफर्टिलिटी को लेके, और ये सैड ये है कि जो मदर इन लॉ थी, शी वाज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। उनको पता नहीं था कि इनफर्टिलिटी का कॉज़ क्या है। फिर जब आप हिस्ट्री पूछने जाते हैं तो पता चलता है कि दे वर नॉट हैविंग सेक्स। अब नॉट हैविंग सेक्स 2 कारण से हो सकता है, या तो वो हो सकता है मेल के प्रॉब्लम से, या तो हो सकता है वो फीमेल के प्रॉब्लम से। मेल में अगर प्रॉब्लम है तो दोज आर कॉल्ड इरेक्टाइल और इजैक्युलेटरी डिसफंक्शन, जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, जिसके बारे में इंटरनेट और आपकी पुरानी कहानियां और इन सब से भरी हुई हैं। बट जिस बारे में बात नहीं होती है फीमेल की, दैट इज कॉल्ड वजाइनिस्मस। एक ऐसा प्रॉब्लम जो फीमेल जो है वो अपने सेक्स पार्टनर अच्छी नहीं बन पाती है, या पेनिट्रेटिव सेक्स उनमें नहीं हो पाता है, क्योंकि फीमेल को दर्द होता है बहुत ज्यादा एंड शी इज वेरी स्केर्ड ऑफ सेक्स। तो सेक्स, ये कपल थे, मदर को ऑब्वियसली, जो मदर इन लॉ थी उनको कुछ नहीं पता था कि सेक्स हो ही नहीं रहा है, तो फिर बच्चा कैसे होगा। एंड दैट वाज कॉजिंग अ डिस्ट्रेस। मेल वाज अ सेंसिटिव पार्टनर, उसने कभी किसी को बताया नहीं कि ये कारण है हमारे बच्चे नहीं होने का। और फीमेल को कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थी, पुरानी कुछ स्टोरी थी, कुछ अब्यूज की हिस्ट्री थी, तो शी वाज नॉट एबल टू ओपन अप कि क्यों उसको हो रहा है। मेनी अ टाइम्स ये वजाइनिस्मस जो होता है वो फिजिकल कंडीशन की वजह से होता है। कोई पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्टेड होती है, देयर आर मेनी मसल्स देयर, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो उस वजह से दर्द होता है। कभी-कभार क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ये साइकोलॉजिकल होता है, उन्होंने कोई कहानी ऐसी सुनी है या उन्होंने कभी ऐसा फील किया है जो सेक्स से उनको एवर्जन हो जाता है और वो सेक्स अलाउ नहीं करते हैं। एंड दिस कपल वर फॉलिंग अपार्ट एंड दे वर एट द स्टेज ऑफ गेटिंग डिवोर्स्ड when the mother-in-law got them to us, and when we took history in detail, then we got to know कि नहीं, यहाँ तो सेक्स ही नहीं हो रहा है। then there were multiple sessions of psychological counseling, then I treated them and now they have 2 kids। तो ये जानना कि प्रॉपर प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें सेक्स रिलेटेड आपके लिए बहुत बड़ी होती हैं, वो आपके डॉक्टर के लिए बहुत छोटी हो सकती है। सो सीक फॉर हेल्प, दैट इज द मैसेज आई वांट टू कन्वे, कि आप बस जाइए। हर प्रॉब्लम जो इस दुनिया में बना है उसका इलाज है, तो बस आप जाके अपना इलाज ढूंढिए। एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, एक क्वालिफाइड सेक्सुअल मेडिसिन एक्सपर्ट से मिलिए। अब आपने कहानियां तो सुन ली, अब आप सोच रहे हो मैडम कहानियां सुना रही हैं, सॉल्यूशन कौन देगा? प्रॉब्लम मैं दूंगी तो सॉल्यूशन भी मैं दूंगी। तो देखिए, अगर आप पहले से ही इंटीमेट हैं, अगर आपकी लव मैरिज है या शादी से पहले का सेक्स है, जो आप एक दूसरे को जानते हैं, तब जनरली ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। देयर आर मल्टीपल ऑफ कपल्स हु हैव बीन इन अ रिलेशन फॉर लॉन्ग बट स्टिल नॉट हैविंग सेक्स। आई एम नॉट टेकिंग दोज, बट अदरवाइज जनरली जब भी आप शादी के लिए जाते हैं या डिसाइड करते हैं कि आपको इसी पार्टनर के साथ रहना है, वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन
कि आप एक प्री मैरिटल काउंसलिंग लें। प्री मैरिटल काउंसलिंग आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, अपने देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, उनसे ले सकते हैं। डिफरेंस दोनों में ये हो जाता है कि जब हम करते हैं तो हम डिजीज फ्री सेक्स की बातें भी करते हैं, सेक्सुअल एसटीडी प्रिवेंशन की बातें भी करते हैं और बहुत सारी और चीजें देखते हैं। तो जब हमारे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए पेशेंट आते हैं, कम आते हैं लेकिन आने शुरू हो गए हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो आते हैं तो उनको सबसे पहले तो ये बताना होता है, कुछ बेसिक टेस्ट कराने होते हैं, क्योंकि हम कुंडलियां तो मिलाते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि माँ की कंपैटिबिलिटी क्या है। कुंडलियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ सिंपल टेस्ट हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग एक जरूरी नहीं है कि कोई किसी को इन्फेक्शन निकल आए तो आपको पार्टनर को रिजेक्ट ही कर देना, हम ट्रीट कर सकते हैं। देयर इज एवरीथिंग विच कैन बी ट्रीटेड। तो उसमें हम बताते हैं, एक तो बताते हैं जैसे मैंने आपको सेक्सुअल एक्सपोजर के बारे में बताया कि फर्स्ट सेक्स थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हाइमेन होता है, हाइमन कभी कभार थोड़ा हार्ड हो सकता है, और उस वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप सेक्स करते हैं तो स्पेस उतना नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट अडेप्टेड टू दैट। तो वो एक आध बार पेन आपको हो सकता है, बट अगर कोई भी कंटिन्यूअस पेन है आपको तो दैट इज नॉट राइट। कंटिन्यूअस पेन है, सेक्स इज नॉट मेंट फॉर पेन। कंटिन्यूअस पेन है तो इसके पीछे कोई रीजन है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई आपकी मसल जैसे कि मैंने बताया वो टॉट हो सकती है, हस्बैंड में, द पार्टनर में इरेक्टाइल या एजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है, हस्बैंड को प्रॉपर इंसर्शन का तरीका नहीं आ सकता या पार्टनर को प्रॉपर इंसर्शन का तरीका नहीं आ सकता है। आई वाज गोइंग थ्रू और कुछ किसी ने पूछा मेरे से, आई लव दिस क्वेश्चन, साइकोलॉजी ऑफ फॉलिंग इन लव थ्रू सेक्स। तो देखिए साइकोलॉजी जो थ्रू सेक्स लव में जाने का मेनली जो होता है, देर आर सम हॉर्मोन्स विच प्ले अ रोल। ऑक्सीटोसिन होता है जो पहला हार्मोन, हम जो मिल्क लेटिंग डाउन हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है जब ब्रेस्ट फीड के टाइम पे, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो वो जो हार्मोन होता है वो आपके सिंपल टचिंग और किसिंग और इससे इम्प्रूव होता है, फील गुड की फीलिंग देता है। एक डोपामिन होता है दूसरा हार्मोन, कि जब आप सेक्स कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड वाली फीलिंग देता है। तीसरा एंडोर्फिन होता है, एंडोर्फिन मेल और फीमेल दोनों में होता है। सेक्स एक बहुत स्ट्रेस रिलीजिंग इवेंट की तरह काम करता है जब ये रिलीज होता है। चौथा जो कम हम बात करते हैं वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मेल्स में रिलीज होता है प्रीडोमिनेंटली और उनको फील गुड करवाता है। तो पहली बात, थ्रू सेक्स अगर आप लव में फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखा गया है कि अगर आप सिक्योर्ड रिलेशंस में हैं, अगर आपका बॉयफ्रेंड या पार्टनर या हस्बैंड फिक्स्ड है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको मतलब मराइटल डिसहार्मोनी कभी चल रही है तो उसमें भी काउंसलर्स इसको बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये भी एक वापस इग्नाइटिंग द फायर की तरह बहुत अच्छा काम करता है। बट अगर आप पीयर प्रेशर में आके कर रहे हैं या आपको कहीं से पता चला अच्छा वो मुझे नहीं पसंद कर रहा है या ये मुझे नहीं पसंद कर रही है, we'll have sex and then she will fall in love, so please don't take it seriously. It is for mostly for secured relations and reigniting the relation. Don't ever come in peer pressure. आपको सेक्स करना है इसलिए आप करिए, आपका मन है, आपको किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ करने का मन है तो वो करिए। सेक्स का टॉपिक मास्टरबेशन के बिना कैसे खत्म हो सकता है। तो जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से यौन समस्या और हस्त मैथुन के बारे में बातें की जाती थी कि अगर ये आपको कमजोर बना रहा है और बहुत सारी चीजें। तो मास्टरबेशन अगर ये मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती है, इट इज नॉट हेल्थ हैजर्ड। ये अगर आप कभी कभी सेल्फ प्लेजर के लिए करते हैं एंड इट इज नॉट हैम्परिंग योर लाइफस्टाइल, इट इज नॉट हैम्परिंग योर स्टडीज, इट इज नॉट हैम्परिंग योर वर्क, you are doing it in privacy without in a modest situation, then it is not harmful. You can do it once in a while. But masturbation जब आपकी समस्या तब बनता है जब आप
हैबिचुएटेड हो जाते हो, आपको पूरे टाइम ऐसा ही दिखता है और सब काम छोड़ के आप ये करना चाहते हो, देन इट इज़ नॉट गुड। मैस्टरबेशन के लिए जो आप टूल्स यूज़ करते हो, बहुत तरह के टॉय मसाजर्स और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दोज़ तो उनके स्टेरिलाइज़ेशन का, उनके रख-रखाव का, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज़ दीज़ ऑल्सो कैन गिव राइज़ टू मल्टीपल काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट जो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि सेक्स एजुकेशन की बातें करने से या स्कूल में पढ़ाने से या काउंसलर के बताने के से प्री मैरिटल सेक्स का इंसिडेंस बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को के द्वारा किए गए स्टडीज़ बता रही हैं कि जहाँ भी देखा गया है कि सेक्स एजुकेशन पहले से इंट्रोड्यूस किया गया है, ईदर इन स्कूल और बाय पेरेंट्स, बाय लाइट टॉक्स और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ, वहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी के केसेस कम हुए हैं, एसटीडी का रेट कम हुआ है और जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं और देखा गया है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का जो इंसिडेंस है वो भी काफ़ी कम हुआ है। तो सेक्स एजुकेशन से ना डरें। एट द एंड आई वांट टू थैंक जोश टॉक्स कि उन्होंने इतने अच्छी टॉपिक को बढ़ाया है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो वो कमेंट में लिखिए, विल ट्राई टू एड्रेस इट। अगर बहुत सारे होते हैं तो वी कैन कम अप विद वन मोर सेशन। सो थैंक यू।